गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने ग्रामर का लेसन नंबर 5 लिंक किया था और इस वीडियो में हम लेसन नंबर 6 वचन करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है वचन को नंबर। नंबर मीन्स जो शब्द किसी भी चीज़ की संख्या बताए, किसी भी चीज़ का नंबर बताए, उसे हम वचन कहते हैं। मीन्स वो ये बताए कि वो जो चीज़ है वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम कहते हैं वचन। जैसा कि इसका आप पेज नंबर 35 खोलेंगे तो इसमें दिया हुआ है, बच्चों ध्यान से चित्र को देखिए। चित्र मीन्स ये जो पिक्चर है इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मीन्स ये एक कमरा है, कमरे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। ठीक है, इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें क्या क्या चीज़ एक है और क्या क्या एक से अधिक है। जैसे कि इधर एक कमरा है, उसमें कुछ बच्चे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे माँ बाप भी हैं। एक माँ है, पिता है और 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, टेबल पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, खिलौने पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब इधर दिया हुआ है एक में क्या क्या है। एक माँ, जैसे कि आप ये एक लेडी की पिक्चर देख रहे हैं, इट मीन्स कि एक माँ है, एक पिता जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक मेज़, मेज़ भी है, एक है। अब अनेक चीज़ें कौन कौन सी हैं? 4 बच्चे। ठीक है, बच्चे हैं तो कौन कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 3 कुर्सियां हैं, 1 2 3 कुर्सियां हैं। 7 पुस्तकें, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं तो 7 पुस्तकें। कुछ चीज़ें एक हैं, कुछ चीज़ें अनेक हैं। हमें रंगीन शब्दों से प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। कुछ रंगीन शब्द है, मीन्स एक एक एक, 4 3 7। ठीक है, जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, ये हो गई आपकी वचन की परिभाषा। इसे आपने लर्न करना है। ये हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आपने लर्न करना है, ये वचन की परिभाषा। उसके बाद हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं। कितने टाइप्स होती हैं? 2। कौन कौन सा? एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक मीन्स जो एक के बारे में बताए उसे एक वचन कहते हैं और बहुवचन मीन्स जो एक से अधिक के बारे में बताए, जो बहुत के बारे में बताए, उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो ये एक पेन है। ठीक है, एक ही पेन है तो ये हो गया एक वचन। ठीक है, तो अगर मैंने 2 पेन पकड़ लिए तो ये हो गया 2 वचन, मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो आगे दिया हुआ एक वचन की डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। मीन्स जिससे एक होने का पता चलता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक पेन, तो ये हो गया एक वचन। जैसे लड़का, गेंद, बिल्ली आदि। अब बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गेंदें, बिल्लियाँ आदि, जहाँ पर एक से अधिक चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पेन पकड़े, ठीक है, तो ये हो गया बहुवचन, मीन्स एक से अधिक है तो ये हो गया बहुवचन। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं चिल्ड्रन, इसमें से आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, जैसे लड़का, गेंद, बिल्ली आदि। उसी तरह से बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गेंदें, बिल्लियाँ आदि। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 36। अब पेज नंबर 36 पे आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर मीन्स जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं
तो वहाँ पर हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी आ गए हैं। हैं मीन्स एक से ज़्यादा, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, उनको रिस्पेक्ट देना है तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग। पिताजी, उनको भी रिस्पेक्ट देना है तो वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग। उसी तरह से कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होता है सिग्नेचर करना। बाल, ठीक है, दर्शन या आंसू। बाल, दर्शन या आंसू। बाल मीन्स सिर के बाल, दर्शन मीन्स किसी को देखना, किसी के दर्शन करने, या फिर आंसू, आंसू, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि, ठीक है। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। है आ गया, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसके ऊपर बिंदी आ गई। वचन बदलते समय ई अथवा ऊ की मात्राएं बदलकर ई अथवा ऊ हो जाती है। वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी, घड़ियाँ, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर छोटी। दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक वचन बहुवचन के। बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, लड़का, लड़के, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, औरत, औरतें, वस्तु, वस्तुएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, वधु, वधुएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, चारपाई, चारपाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। चिल्ड्रन, आपको ये रूल याद रखना है इसका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है वचन बदलते समय, ठीक है। वचन बदलते समय ई, बड़ी ई अथवा ऊ, बड़े ऊ की मात्राएं बदलकर ई अथवा ऊ हो जाता है। जैसे यहाँ पर बड़ी ई है, घड़ी, यहाँ पर घड़ियाँ। दवाई, दवाइयाँ, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी। यहाँ पर वधु, वधुएं, बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ। इन स्पेलिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसे लर्न भी करना है। देन नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइजेज हैं। आओ दोहराएं, ये आपकी रिवीजन के लिए है, इसे आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद है आओ अभ्यास करें, मीन्स जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं उनको करेंगे। फर्स्ट है सही वाक्य पर टिक्का अथवा गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट वन सेंटेंस आपका, वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं मीन्स उनके नंबर्स बताते हैं, उनकी गिनती बताते हैं, तो ये सही है, इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। आपने पढ़ा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, ये सही है। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। उसके बाद सोना शब्द का वचन बदलता है, नहीं, सोना का सोना ही रहता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक वचन या बहुवचन लिखिए। आपने ये बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। पहले है यहाँ पर 3 मालाएं दी हुई हैं, तो ये एक से अधिक है तो इसलिए ये हो गया बहुवचन। देन एक लेडी की फोटो है तो ये हो गया एक वचन। यहाँ पर बहुत सारे पत्ते दिए हुए हैं, एक से अधिक है इसलिए ये हो गया बहुवचन। यहाँ पर 2 पेड़ दिए मीन्स एक से अधिक है तो ये हो गया बहुवचन। देन यहाँ पर पैरेट्स, तोते दिए हुए हैं, एक से अधिक है तो ये हो गया बहुवचन। देन एक ही बैलून दिया हुआ है
एक ही गुब्बारा है, तो ये हो गया एक वचन। ठीक है चिल्ड्रन, ये बहुत इजी है। स्पेलिंग ये दिए हुए एक वचन और बहुवचन के, आपने बस इधर लिखना है। ओके, इसके साथ आपका नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 देखेंगे। 38 पेज पे है वचन बदलिए। वचन बदलिए का मतलब जो एक वचन है उसे बहुवचन में बदलना है और जो बहुवचन है उसे एक वचन में बदलना है। तो फर्स्ट वन है आपका घड़ी। घड़ी एक वचन है तो इसका आएगा घड़ियाँ। ठीक है, इसका आएगा घड़ियाँ, घड़ी का घड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ख मालाएं, तो इसका एक वचन आएगा माला। माला का, मालाएं का माला। देन आंसू, आंसू का चेंज नहीं होता इसलिए इसका सेम ही आएगा आंसू। ठीक है, उसके बाद है पतंग। पतंग का पतंगे। ठीक है, पतंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चारपाई। चारपाइयाँ, चारपाई का आएगा चारपाइयाँ, यहाँ पर छोटी ई आएगी, चारपाइयाँ। देन नेक्स्ट वन छात्राएं। छात्रा एक वचन आएगा यहाँ पर छात्रा। उसके बाद है नेक्स्ट चिड़िया। चिड़िया का आएगा चिड़िया, उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा बस, बाकी सेम ही रहेगा, सेम स्पेलिंग है चिड़िया। उसके बाद बहू, बहुएं, इसमें छोटा ऊ आ जाएगा बहुएं। ठीक है, इसके स्पेलिंग्स आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद है वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। फर्स्ट है अभय ने मिठाई खा ली है, तो यहाँ पर आएगा अभय ने मिठाइयाँ खा ली हैं। अभय ने मिठाइयाँ खा ली हैं। अभय सेम स्पेलिंग है, अभय ने मिठाइयाँ खा ली हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अभय ने मिठाइयाँ यहाँ पे आएगा खा ली हैं। उसके बाद है नेक्स्ट बागों में अनेक मोर नाच रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाग में मोर नाच रहा है। बाग में मोर नाच रहा है। आपने पूरा ही सेंटेंस चेंज करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद कमरे में चाबी रखी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे कमरे में, चाबी का क्या आ जाएगा चाबियाँ, कमरे में चाबियाँ रखी हुई हैं। कमरे में चाबियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद है आपका लड़की अपनी गुड़िया को सजा रही है, तो यहाँ पर लड़की का आ जाएगा लड़कियाँ। ठीक है, जब मैं लड़कियाँ लिखूंगी तो इसमें छोटी ई की मात्रा डालूंगी। यहाँ पर लड़की में बड़ी ई की है, लेकिन जब मैं लड़कियाँ लिखूंगी तो छोटी ई। लड़कियाँ अपनी गुड़ियाँ, गुड़िया का आएगा गुड़ियाँ, एक से ज़्यादा है, गुड़िया को सजा रही है, सजा रही है। चिल्ड्रन, इसमें आप लोग स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे है तो हमने यहाँ पर लिखना है, इसका एक वचन बनाना है, बच्चा खेल रहा है। पूरा सेंटेंस चेंज करना है, बच्चा खेल रहा है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपने इसे अपनी ग्रामर की बुक में सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेनी है और साथ में आपने इसका सब कुछ लर्न भी करना है, मीन्स इसकी डेफिनेशंस और जो भी आगे इसकी टाइप्स हैं उसे भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और बुक में इसे कंप्लीट करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।